हेलो एवरीवन, मैं प्रिया जैन एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ ब्लाउज़ बनाने का बिल्कुल सही और इजी तरीका। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें कौन कौन सी मेजरमेंट चाहिए होती है, आइए जानते हैं। और आज मैं मेजरमेंट्स लेना आपको इस तरीके से बताऊँगी कि आपको कभी भी कोई भी ब्लाउज़ के एडप्टेशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉडी से मेजरमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नेक ड्रॉ किया है। ये मैंने यूजुअली एक सिंपल नेक लाइन ड्रॉ करी है। तो इससे पता चलता है कि हमें नेक की कौन कौन सी मेजरमेंट चाहिए। हमें फ्रंट नेक चाहिए, हमें बैक नेक चाहिए। इस तरीके से आप आगे और पीछे से अपने अपने गले नापेंगे, जो ब्लाउज जिसका भी आपको बनाना है। उसके बाद आपको शोल्डर की मेजरमेंट चाहिए। शोल्डर का जो हाई पॉइंट होता है उसको बोलते हैं HPS, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। और जो लो पॉइंट होता है जहाँ पे शोल्डर एंड होता है उसको बोलते हैं LPS, यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। तो फ्रेंड्स, पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ LPS से LPS के डिस्टेंस को बोलते हैं अक्रॉस बैक, यानी कि तीरा। तो अक्रॉस बैक की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, LPS से LPS को नापते हैं। जहाँ पे हमारा LPS होता है इस शेप को हम बोलते हैं आर्म होल। ये फ्रेंड्स होता है हमारा मुड्डा। जहाँ पर हमारा आर्म होल एंड होता है, इसमें राउंड मेजरमेंट हम जो लेते हैं उसको बोलते हैं बस्ट। हम इसको ब्रेस्ट नहीं बोलते, चेस्ट नहीं बोलते, फैशन डिजाइनिंग की लैंग्वेज में हमेशा इसको बोलते हैं बस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको पीक एरिया पे वेस्ट लेनी है, हाई वेस्ट लेनी है, जहां पर आपको ब्लाउज का एंड करना है। तो आपको एक मेजरमेंट और मिल गई जो कि आपकी है वेस्ट की। बेसिकली ये नॉर्मल मेजरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं। इसके बाद दो मेजरमेंट और चाहिए होती है। एक तो है आपकी HPS, यानी कि शोल्डर से लेकर के आपका बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट को फ्रेंड्स हम बोलते हैं पाइवटल पॉइंट। पाइवटल पॉइंट की मेजरमेंट लेनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हर किसी का बॉडी का जो शेप है वो अलग अलग होता है। तो अगर आप शोल्डर से लेकर के पाइवटल पॉइंट नहीं लोगे तो आपकी डार्ट की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि किसी किसी की हाई बस्ट है, किसी की लो बस्ट है, किसी की एक्यूरेसी है। तो आपको ये पॉइंट नापना ज़रूर होता है, क्योंकि उसी पॉइंट के बेस पर हम बाकी की डार्ट्स को बनाते हैं। सो देन फाइनल एक मेजरमेंट और चाहिए आपको शोल्डर से लेकर के वेस्ट तक की, जिसको आप बोलेंगे आपकी फुल लेंथ। तो ये बेसिक मेजरमेंट आपको चाहिए आपका ब्लाउज बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ले लेती हूँ, आप अपनी मेजरमेंट लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिया फ्रंट नेक 7, बैक नेक 10, अक्रॉस बैक 14, आर्म होल कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगी, बस्ट 36, वेस्ट यहाँ पे 30, पाइवटल पॉइंट यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ले रही हूँ 9 इंची और फुल लेंथ ले रही हूँ 14 इंची। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने तीरे मुड्डे का चार्ट उठाना है, जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका क्रॉस बैक 14 साढ़े 14 है तो कितने गले पर कितना तीरा मुड्डा लेना चाहिए। अगर आपका क्रॉस बैक 15 साढ़े 15 है तो कितने गले पर कितना तीरा मुड्डा लेना चाहिए। अगर 13 साढ़े 13 है तो कितने गले पर कितना तीरा मुड्डा लेना चाहिए। सेम मैंने आपको 16 साढ़े 16 का और 17 साढ़े 17 का भी बताया था। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रही हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों की यही शिकायत आती है कि हम ब्लाउज बना लेते हैं, अपर गारमेंट कोई भी बनाते हैं, बाकी चीज़ें तो एक्यूरेट होती है लेकिन हमारे शोल्डर बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही शिकायत आपके कपड़ों में भी आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये इसमें आप सीख पाएंगे कि कितने गले के अकॉर्डिंग कितना अक्रॉस बैक हो तो हमें कैसे बॉक्स बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, इसी चार्ट की हेल्प से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। देखो, फ्रंट नेक मैंने यहाँ पे लिया है 7। अब 7 हमारी कौन से नेक के अंदर आ रहा है, 6 से 8 के इन बिटवीन आ रहा है। और यहाँ पे अक्रॉस बैक हमने लिया 14। तो मुझे किस चार्ट में देखना है, मुझे इस चार्ट में देखना है। अगर 15 होता तो मैं इस वाले चार्ट में देखती। तो यहाँ पे अक्रॉस बैक है 14, आपका बैक नेक है 10। हमें यहाँ पे बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना होता है, फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग नहीं लेना होता। तो अगर आपका बैक नेक है 10 तो यहाँ पे मैंने 10 प्लस को जो बताया है वो बताया है 5 साढ़े 5 का बॉक्स। सिंपल है। अगर मेरा नेक जो होता 3 पे होता, मान लो मैं बॉट नेक बना रही हूँ तो 4 पे ले रही होती। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है कि आप 0 को क्यों मानते हो, क्योंकि जब हम कॉलर वाला कुर्ता बनाते हैं, कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें हमारा नेक जो होता है उसको हम 0 बोलते हैं। तो ऐसे जैसे जैसे नेक हमारा बढ़ता जाता है हमारा तीरा मुड्डा घटता चला जाता है। अगर नॉर्मल होता तो मैं यहाँ पे अक्रॉस बैक का कितना लेती, हाफ लेती, और आर्म होल को उससे आधा इंच ज्यादा लेते। लेकिन अब कितना है हमारा बैक नेक, क्योंकि 10 है इसलिए हम बॉक्स बनाएंगे 5 साढ़े 5 का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो सीखने को मिलती रहे। वरना बाद में आप चैनल को ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गया वो चैनल जिसपे अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही थी।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, फुल लेंथ का मार्क लगाना है। फुल लेंथ है हमारी 14। सबसे पहले जब आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो एक फुल लेंथ की एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद फ्रंट बैक नेक और आर्म होल अक्रॉस बैक की मदद से आपने जो बॉक्स निकाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाया है 5 5.5 का बॉक्स, तो यहाँ पे 5 5.5 का बॉक्स बना लीजिए। फ्रेंड्स मैं एक स्केल से बना रही हूँ, जब आप ड्राफ्ट बनाएं तो एल स्केल का यूज कीजिएगा और जब आप पैटर्न बनाएं तो मेजरमेंट टेप का या फुल स्केल का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे 5, ये 5.5, इस तरीके से जब आपने ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपका ये आपका हो गया अक्रॉस बैक और ये हो गया आपका आर्म होल, ठीक है। तो अब ये बनाने के बाद जहां पे हमारा आर्म होल फिनिश होता है, तो मैंने आपको बताया था वही हम बस्ट की मेजरमेंट लेते हैं। तो बस्ट क्योंकि हमने राउंड ली है इसलिए, और हम हाफ में बना रहे हैं पैटर्न, हम बस्ट को डिवाइड करेंगे 4 से। बस्ट का 4 प्लस हाफ इंची, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। बस्ट है हमारी 36 को 4 से डिवाइड कीजिए प्लस हाफ इंची कीजिए, 4 नेम 36 प्लस हाफ इंची, ये हो गया 9.5 इंची। फिर आप 9.5 इंची पे एक मार्क लगा लीजिए। ये आपका हो गया बस्ट का 4 प्लस हाफ। ये जो हाफ इंची हमने लिया है, ये हाफ इंची है हमारी ईज। जो हम सिलाई के अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं ईज, और जो सिलाई के बाहर लेते हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे की तरफ आपको वेस्ट की मेजरमेंट नहीं लगानी है, वेस्ट की कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपने जो बस्ट का 4 प्लस हाफ लिया है उसी का बस्ट का 4 ही ले लेना है, मतलब ऊपर से आधा इंची कम। तो आपने क्या करना है, बस एक लाइन खींचनी है बस्ट के 4 पर। ये हो गया आपका बस्ट का 4, और इसको स्लांट मिला देना है आपको, यानी कि तिरछा, क्योंकि हाफ इंची का गैप है, ऑटोमेटिक आपकी तिरछी लाइन आ जाएगी। ये आपका बेसिक जो है बॉक्स बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 2-2 इंची का मार्जिन देना है आपके ब्लाउज से बाहर, और नीचे की साइड आपको, ये आपका मैं बैक का बता रही हूँ। फिर हम इसी को सेम को फ्रंट में बनाएंगे और फिर बाकी के एडेप्टेशंस करेंगे। तो फ्रंट में हमने क्या करना है, नीचे की तरफ सिर्फ 2 इंची का मार्जिन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक में हमारी एक डार्ट डलती है। वो कैसे डलती है, जो आपने यहाँ पे सेंटर लिया है, सेंटर से 4 इंची पे एक डॉट लगाइए और इसको 3.5 इंची लंबा कीजिए। ये 4 इंची का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो हमने लेंथ ली है वो 3.5 इंची की ली है, ठीक है। और पौना इंची पे, यानी कि मैंने आपको इंची टेप की वीडियो भी बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि पौना कितना होता है, हाफ कितना होता है, 1/4 कितना होता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पौना इंची पे बोथ साइड, यानी कि टोटल 1.5 इंची की आपने यहाँ पे डार्ट डाल देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसका सेंटर लेना है, आधा इंची बाहर की तरफ आना है, और इस तरीके से आपको बैक के आर्म होल की शेप देनी है। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से आपको बैक का पैटर्न काटना है। बैक हम ऑन फोल्ड बनाएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑन फोल्ड का निशान लगाना है। ये हमारा ऑन फोल्ड का निशान होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि कपड़ा हमने हाफ पे बनाया है लेकिन डबल खुल के कटेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा जो राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट के इक्वल होता है, लेकिन कभी भी फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के इक्वल नहीं होता। इसलिए हम बैक और फ्रंट का अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, लेकिन हाफ बना के उसी से ऑन फोल्ड काट के हम अपना फायदा कर लेते हैं। और ये है हमारी ग्रेन लाइन। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ग्रेन लाइन जो होती है, अगर हमें कपड़ा सैल्वेज के पैरेलल काटना है लेंथ वाइज, उसको बोलते हैं ऑन ग्रेन। अगर हम विड्थ वाइज काट रहे हैं उसको बोलते हैं ऑफ ग्रेन, और अगर हम आड़ा काटना चाह रहे हैं 45 डिग्री के एंगल पे उसको बोलते हैं बाइस ग्रेन। तो अब हम कपड़ा लंबाई में काटेंगे, इसलिए उसको हम ऑन ग्रेन का निशान लगा रहे हैं। जो ये लाइन होती है हमारी ऑन ग्रेन को दर्शाती है। ये फैशन डिजाइनिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को सिखाती हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से फैशन डिजाइनर बन सके। उसके बाद आइए मैं आपको फ्रंट बताती हूँ। फ्रंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको बैक को एज इट इज ट्रेस कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था 14 इंची पे लाइन खींचिए। 14 इंची पे लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पे 5 5.5 का बॉक्स बनाना है। यहाँ पे बस्ट का 4 प्लस हाफ लगाना है, और नीचे की साइड बस्ट का 4 लगाना है। सेम एज इट इज आपने क्या करना है, जो बैक का पैटर्न है उसी को ट्रेस मार लेना है, ठीक है। अब फ्रंट बैक में हमने 2 इंची लिया था, फ्रंट में हम 2.5 इंची लेते हैं, जो नीचे की तरफ का मार्जिन होता है। ये हमारा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर साइड में आपने जो मार्जिन लेना है वो 2 इंची का लेना है। फ्रेंड्स आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आपको डार्ट मैनिपुलेशन बताने वाली हूँ।
तो यहाँ पे आपने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। फ्रंट की शेपिंग दे लेते हैं। इन दोनों का सेंटर लेके आधा इंची अंदर जाएंगे, बैक में हम बाहर गए थे, और यहाँ से हमने आर्म होल की शेप दे दी, बिल्कुल परफेक्ट और इजी तरीके से। अब आपको मैं बताती हूँ पिवटल पॉइंट का क्या रोल होता है हमारी वीडियो के अंदर। पिवटल पॉइंट लिया ऊपर से 9 इंची, कुछ नहीं करना, यहाँ से 3.5 इंची पे मार्क लगाना है और 9 इंची नीचे की तरफ आना है। 9 इंची पे एक डॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब 9 इंची पे डॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 1.5 इंची दोनों तरफ निशान लगाना है। 1.5 इंची इधर, 1.5 इंची इधर, और यहाँ से 2 इंची नीचे और यहाँ से 1 इंची ऊपर। इस तरीके से आपने कुछ डॉट्स लगा देने हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन है इसको सीधा खींच दीजिए, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल नीचे सीधा खींच देना है। यहाँ से जो आपकी 14 इंची जहाँ पे खत्म हो रही है, मार्जिन नहीं 14 इंची, यहाँ से आपने 1.5 इंची पे एक निशान लगाना है और 1.5 इंची वाली लाइन को इससे मिला देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको डार्ट्स, इतनी सिंपल तरीके से आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं सीखी होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर है उसको इस डॉट से मिला दीजिए। है बिल्कुल सिंपल डार्ट कैलकुलेशन। आप चाहें तो इस डार्ट को सीधी भी ले सकते हैं, और नहीं सीधी लेना चाहते तो जहां पर भी आप इस तरीके से स्केल को पॉइंट पे रख के स्केल को घुमाइए, जहां पर भी आपका 2.5 इंची आ जाए वहीं पर इसको आड़ा कर दीजिए। इस तरीके से हम अपनी चारों डार्ट्स को डालते हैं। सेंटर में हम 1/2 इंची का एक एक्स्ट्रा पार्ट लेते हैं, जो कि हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज हो तो हम फ्रंट में लेते हैं, बैक ओपन ब्लाउज हो तो बैक में लेते हैं। ये हमारा प्लैकेट के लिए हो गया इससे हमारा। उसके बाद डार्ट डालनी बहुत ही सिंपल है। 3 डार्ट जो डलेगी वो 1/4 1/4, यानी कि टोटल आधा इंची, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/4, ये भी सेम 1/4 1/4, ये भी सेम 1/4 1/4। बस एक जो नीचे की डार्ट है ये 3/4 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और नई नई वीडियोस सीख सकते हैं, नए नए पैटर्न सीख सकते हैं। जैसा कि हम फैशन डिज़ाइनर बनाते हैं, मैं उसी तरीके से आपको सिखा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इतनी देर में सारी डार्ट्स को मिला दिया है। अब आपने क्या करना है, जब आप बनाएंगे तो फ्रंट को आप 2 पीस में काटेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कट 2, ठीक है। और यहाँ पे आप एक ग्रेन लाइन डालेंगे जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि आपका जो पैटर्न है, आपका जो कपड़ा है वो लंबाई में कटेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए मैंने आपको बॉडी से ही मेजरमेंट लेना, बैक और फ्रंट दोनों ही पैटर्न बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही डीपली समझाए हैं और बहुत ही इजी तरीके से समझाए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से और सीखने के लिए आगे आगे और पैटर्न में आगे आपको कोट भी सिखाऊंगी, पैंट्स भी सिखाऊंगी, सब तरीके के गारमेंट सिखाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और आगे से सीखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।